गाइस आज हम बात करने वाले हैं 2019 रिलीज एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है सेफ इनसाइड। ये कहानी है एक कपल टॉम और एना की जो कि यूएस से फ्रांस आए होते हैं काम की तलाश में। दरअसल एना के फादर की डेथ हो गई है जिस वजह से उसकी मॉम मेंटल हॉस्पिटल में है। एना इन सब चीजों से काफी डिप्रेस्ड रहा करती है, इसीलिए टॉम जॉब के लिए उसको फ्रांस लाया है ताकि उसके सराउंडिंग्स चेंज होने से वो कुछ बेटर फील कर सके, साथ ही वो दोनों कुछ पैसे भी कमा सके। लेकिन वो दोनों इस बारे में नहीं जानते कि उनका ये सफर कितना खतरनाक होने वाला है। वो लोग बस पहुंचने ही वाले होते हैं लेकिन बाहर का मौसम काफी खराब होता है और ड्राइवर भी बस को काफी स्पीडली ड्राइव कर रहा होता है। ये देखकर एना को तो बहुत डर लगने लगता है लेकिन टॉम उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है, मगर उसी समय बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो रुक जाती है। अब टॉम और एना बस से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि ये एक आउटसाइडेड एरिया है, यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं है। अब वो दोनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो दोबारा से बस स्टैंड जाकर दूसरी बस पकड़ सके, इसलिए वो दोनों पैदल ही जाने का फैसला करते हैं। काफी दूर चलने के बाद वो दोनों एक घर के पास पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें इस घर का ओनर मिलता है जिसका नाम है रिचार्ड। अब टॉम रिचार्ड से कहता है कि क्या ये वही घर है जहाँ उन्हें काम के लिए बुलाया गया है, क्योंकि फोटो में तो ये अलग लग रहा है। जिस पर रिचार्ड बताता है कि ये वही घर है, रिचार्ड ने ही उन दोनों को वहाँ पर बुलाया है। वो उन दोनों को घर के अंदर ले जाता है जहाँ वो देखते हैं कि ये घर बहुत बड़ा और आलीशान है, मगर यहाँ पर कोई नौकर नहीं है और रिचार्ड यहाँ अकेला ही रहता है। ये बात पहले तो उन दोनों को काफी अजीब लगती है लेकिन फिर रिचार्ड उनके काम के बारे में बताता है। वो कहता है कि उन्हें बस गार्डन की देखभाल करनी है, बदले में वो उनको काफी अच्छे पैसे देगा। अब ये सुनकर तो टॉम और एना बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल उनकी ड्रीम जॉब जैसा था। ज्यादा काम भी नहीं, एक अच्छी सैलरी और इतने बड़े घर में रहना। तो वो दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं और क्योंकि वो काफी थके हुए थे तो अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक एना की आंख खुलती है और उसको कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो विंडो के पास जाकर देखती है तो उसे कुछ लोग लेवेंडर के खेत में जाते हुए दिखाई देते हैं। उसको ये अजीब तो लगता है लेकिन वो जाकर फिर से सो जाती है। अगली सुबह एना टॉम से कहती है कि उसे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, उन दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। पर टॉम उसको समझाता है कि अभी उनको पैसों की जरूरत है तो यहाँ रुकना ही होगा। खैर अब वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। वहाँ पर एना एक दीवार को नोटिस करती है जिसके पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन तभी वहाँ रिचार्ड आ जाता है और एना से कहता है कि वो कभी भी उस जगह पर ना जाए। और क्योंकि काम करते टाइम एना के हाथ में चोट लग गई थी तो रिचार्ड उसको बैंडेज लगाता है। उसी समय एना नोटिस करती है कि रिचार्ड के हाथ पर कुछ निशान बने हुए हैं। एना इस बारे में पूछती है पर रिचार्ड जवाब नहीं देता। वो डरा हुआ दिखाई देता है और एना को वहाँ से चले जाने को कहता है। दूसरी ओर हम टॉम को देखते हैं जिसे गार्डन में कुछ कब्रें बनी हुई दिखाई देती हैं। उसी समय एना वहाँ पर आ जाती है और दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं। अब रात में वो तीनों डिनर करते हैं तो रिचार्ड एना से बातें करने लगता है जो कि टॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जेलस फील करने लगता है और एना को अपने साथ बाहर ले जाता है। वहाँ वो दोनों देखते हैं कि वो रिचार्ड की परमिशन के बिना गार्डन से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ चारों तरफ दीवार बनाई गई है और गेट का रिमोट रिचार्ड के पास ही रहता है। खैर वो दोनों वापस उस घर में आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है, मगर वहाँ पर जितनी भी बुक्स रखी हैं उनके सारे पेजेस ब्लैंक हैं। वो वहाँ रखे सीडी प्ले करते हैं पर उनमें कोई म्यूजिक
था ही नहीं, ना ही वहाँ पर टीवी है और ना ही नेटवर्क। ये सब बातें टॉम को तो बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी। वो तो रिचर्ड के पास जाकर उस पर गुस्सा भी करने लगता है। साथ ही वो रिचर्ड से गार्डन में बनी कब्रों के बारे में पूछता है, जिस पर रिचर्ड बताता है कि वो उसके डॉग्स की कब्रें हैं। ये सुनकर टॉम और एना फिर से अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। रात में एना को फिर से आवाजें आने लगती है और वो बाहर जाकर चेक करती है। ये आवाज आउट हाउस से आ रही थी। वहाँ वो देखती है कि पिंजरों में कुछ डॉग्स को बंद करके रखा गया है। उनमें से एक डॉग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था। रिचर्ड एना से टेबल पे रखा इंजेक्शन उस डॉग को लगाने को कहता है। एना बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिससे वो डॉग बेहोश हो जाता है। रिचर्ड एना को बताता है कि ये सब डॉग्स बीमार हैं, इसीलिए इनको वहाँ पर रखा है। टॉम भी विंडो से एना को रिचर्ड के साथ गार्डन में बैठा हुआ देख लेता है और बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था वो। अगली सुबह टॉम एमा से कहता है कि वो दोनों अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन एना अब यहाँ से नहीं जाना चाहती थी और इस बात पर उन दोनों की लड़ाई भी हो जाती है, जिसका फायदा उठाता है रिचर्ड और टॉम पर चोरी का इल्जाम लगाता है। टॉम भी गुस्से में रिचर्ड के साथ मारपीट करने लगता है, तो रिचर्ड उसे घर से निकाल देता है। वो अपने डॉग्स को टॉम के पीछे लगा देता है। टॉम भागने लगता है और डॉग से बचने के लिए दीवार पर चढ़कर दूसरी साइड कूद जाता है। उसी समय टॉम की आंख खुलती है और वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। वहाँ पर डॉक्टर उसको बताता है कि वो कोमा में था। ये सुनकर तो टॉम हैरान ही हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो एक आदमी के घर में था, जिस पर डॉक्टर बताता है कि उसका और एना का तो एक्सीडेंट हो गया था जब वो बस में थे और फिर उन दोनों को यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया। इसका मतलब कि टॉम ने अभी जो कुछ भी देखा वो उसके साथ कोमा में हो रहा था। फिर उसको एना के पास ले जाया जाता है, जो कि अभी भी कोमा में है और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। टॉम के पूछने पर डॉक्टर बताता है कि जो भी उसने देखा वो बस मेडिसिन के साइड इफेक्ट थे। टॉम तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी वो वहाँ एक पेशेंट को देखता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड ही है। टॉम रिचर्ड के बारे में डॉक्टर से पूछता है, मगर डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। अब टॉम तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे तो लगने लगता है कि जरूर इस हॉस्पिटल में ही कुछ गड़बड़ है। दूसरी ओर हम एना को देखते हैं, जो अभी भी कोमा में है। रिचर्ड एना से कहता है कि टॉम उसे छोड़कर यहाँ से चला गया है। एना भी रिचर्ड से कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है अपनी मॉम के पास, लेकिन रिचर्ड उसे जाने नहीं देता। एना उससे कहती है कि फिर वो उस लेवेंडर के खेत में जाना चाहती है, मगर रिचर्ड उसे अपनी बातों में फंसा कर रखता है और कहीं भी नहीं जाने देता। दूसरी ओर टॉम हॉस्पिटल में वो मेडिसिन चुरा लेता है, जिसका डॉक्टर ने जिक्र किया था, ताकि वो फिर से कोमा में जाकर एना को बचा सके, मगर वो पकड़ा जाता है। उसकी इस हरकत पर डॉक्टर उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं और अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो वो पुलिस को बुलाएंगे, इसलिए टॉम को भी हॉस्पिटल से जाना पड़ता है। टॉम वहाँ से चला तो जाता है, मगर वो इतनी जल्दी मानने वाला नहीं था। आखिर वो एना को वापस लाना चाहता था। टॉम उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ बस का एक्सीडेंट हुआ था। वो आगे बढ़ता रहता है और देखता है कि वहाँ पर सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने कोमा में देखा था, और फिर उसको वो घर भी मिल जाता है। मगर इस घर की हालत वैसी नहीं थी जैसा उसने देखा था, बल्कि इस घर को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं रहता। अब टॉम गार्डन में जाता है, लेकिन दीवार के दूसरी पार वो लेवेंडर का खेत नहीं था। इस बारे में वो एक आदमी से भी पूछता है, पर पता चलता है कि यहाँ कोई लेवेंडर का खेत नहीं है। टॉम वापस जाता है हॉस्पिटल और डॉक्टर से कहता है कि वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने कोमा में देखा था, कि डॉक्टर उसकी बात तक नहीं सुनता और उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। टॉम को इतना परेशान देखकर एक नर्स उसके पास आती है और उसको कुछ ड्राइंग्स दिखाती है, जिसमें वो घर, रिचर्ड, उसके डॉग्स को ड्रॉ किया गया था।
टॉम पूछता है कि उसके पास ये ड्राइंग्स कहाँ से आई, जिस पर नर्स बताती है कि 1 साल पहले यहाँ एक लड़के को लाया गया था। उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो कोमा में चला गया था। जब उस लड़के को होश आया तो उसने बताया कि वो एक आदमी के घर में था जिसके पास बहुत सारे डॉग्स थे। ये ड्राइंग्स भी उसी ने बनाई है। टॉम नर्स से पूछता है कि आखिर ये रिचर्ड है कौन, जिस पर वो बताती है कि वो रिचर्ड का ही घर है जहां वो अपने डॉग्स के साथ रहता था। लेकिन फिर एक दिन उसके डॉग्स ने ही उस पर हमला कर दिया, जिस वजह से उसकी ये हालत हो गई और वो कोमा में चला गया। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो वहीं उसके डॉग्स को शूट कर दिया गया। ये सुनकर तो टॉम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सीधा एना के पास जाता है। वहाँ वो एना से बातें करने लगता है और उसे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। मगर फिर उसको एक आइडिया आता है और वो रिचार्ड को मारने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और एना भी कोमा से बाहर आ जाएगी। मगर उसे ऐसा करते हुए डॉक्टर्स देख लेते हैं और रिचर्ड की जान बचा लेते हैं। डॉक्टर पुलिस को कॉल करने लगता है, मगर टॉम भी कहता है कि वो एना को बचा कर रहेगा। ऐसा कहकर वो सीधा विंडो से कूद जाता है और वहीं पर मर जाता है। वहीं दूसरी ओर एना कोमा में टॉम को लेवेंडर के खेत में जाता हुआ देखती है। एना भागते हुए जाती है और रिचर्ड को बताती है कि उसने टॉम को देखा है। एना बार बार वहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। वो टॉम को कॉल भी करती है पर उसका नंबर नहीं लगता। अब वो रिचर्ड से सीधा कह देती है कि वो यहाँ नहीं रह सकती, ये उसकी लाइफ है, वो बाहर जाना चाहती है। रिचर्ड उससे झूठ बोल देता है कि रिमोट कहीं पर खो गया है। एना तो अब सब समझ गई थी कि वो कुछ भी कर ले रिचर्ड उसे जाने नहीं देगा, तो वो दीवार से कूदकर बाहर चली जाती है। लेकिन वो देखती है कि वो वापस से उसी घर में आ गई है, यानी वो इस जगह पर फंस चुकी है। पर अब एना को सब कुछ याद आ जाता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। एना समझ जाती है कि वो कोमा में है और यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो टॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है, इसलिए सुसाइड करने की भी कोशिश करती है। बाथटब में बैठकर अपने हाथ की नस काट लेती है वो और पानी में डूबने लगती है। पर उसी समय रिचर्ड वहां आकर उसे बचा लेता है। लेकिन एना अभी सबसे थक चुकी थी, ना वो जी पा रही थी और ना ही मर पा रही थी। अगले दिन एना और रिचर्ड गार्डन में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और अचानक रिचर्ड के डॉग्स आपस में लड़ने लगते हैं। एक डॉग को परेशान करने लगते हैं वो। एना उसे बचाने जाती है, लेकिन एक डॉग एना पर अटैक कर देता है। एना भी एक बड़े से पत्थर से उस डॉग को मार डालती है। रिचर्ड इस डॉग से सबसे ज्यादा प्यार करता था और क्योंकि एना ने उसको मार डाला, वो अपने बाकी डॉग्स को एना के पीछे लगा देता है। लेकिन उसके डॉग्स उसकी बात ही नहीं मानते और रिचर्ड को ही मार डालते हैं और वहाँ पर मरते ही रियलिटी में भी उसकी मौत हो जाती है। एना उस घर से बाहर जाकर लेवेंडर के खेत की ओर जाने लगती है और रियलिटी में भी हम देखते हैं कि एना की कंडीशन अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं पर उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। दूसरी ओर एना लेवेंडर के फार्म में एक्सीडेंट में मरे सब लोगों को देखती है। फिर उसे वहाँ टॉम मिलता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद टॉम उससे कहता है कि ये जगह उसके लिए नहीं है, उसे यहाँ से जाना होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसी समय हॉस्पिटल में एना को भी होश आ जाता है। एंड में हमें एक स्टेटमेंट दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि दुनिया भर में हजारों कोमा के पेशेंट्स होते हैं, जिनमें कुछ मर जाते हैं और कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन 20% ऐसे होते हैं जो मौत और जिंदगी के बीच ही फंसे रहते हैं। जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं उन्होंने ये बताया है कि कोमा में वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा एना और टॉम के साथ हुआ। मूवी में यही दिखाया गया है कि टॉम और एना तो कोमा में थे, मगर उनका माइंड एक्टिव था, जो उन्हें रियलिटी जैसी ही एक दुनिया दिखा रहा था।
एना और टॉम उस घर में फंस गए थे, मगर टॉम तो हिम्मत करके वहाँ से निकल गया और जाग गया, मगर एना जिंदगी और मौत के बीच ही फंसी रही, जिस वजह से दुखी होकर टॉम ने सुसाइड कर लिया। लेवेंडर के फार्म को मौत के बाद वाली जगह के रूप में दिखाया गया है, इसलिए जिन लोगों की मौत एक्सीडेंट में हुई और सुसाइड के बाद टॉम एना को खेत की ओर जाते हुए दिखाई दिए, मगर जब एना उस ओर जाने लगी तो टॉम ने उसे समझाया, जिससे वो कोमा से बाहर आ गई।